फिर होगी एक नए दौर की शुरुआत। फिर ढूंढ रहे हैं हम एक नई आवाज। इंडियन आइडल ऑडिशंस जल्द शुरू हो रहे हैं सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। सबसे छोटे हैं तो आप बुलाएं। ओ ताना, तो सबसे छोटा होने के नाते मैं बुलाना चाहूंगा इंडियन आइडल के हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट को। नमस्कार मैडम जी। आइए आइए। आप यहाँ क्या कर सर मैं यहाँ तक आने का मुझे बहुत ही शुक्रगुजार है, क्योंकि सर मैं देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन सर आज 15 अगस्त है तो वो मेरे भी दिल में गूंजती थी। मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर पाता, लेकिन ना देख पाने के कारण भी मैं तिरंगे को महसूस कर रहा हूँ, जैसे सारा देश भी हमको देखकर महसूस करेगा एक अंधा लड़का क्या कर सकता है। तो सर मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं तिरंगे की शान और आप लोगों की आवाज़ और आप लोगों की चप्पलों की आवाज़ को सुन पा रहा हूँ। उससे मैं तिरंगे की शान को महसूस कर रहा हूँ। सर मैं आपको क्या ही बताऊँ। सर यहाँ तो मैं जीतने तो नहीं आया हूँ, लेकिन सर मैं अपने देश के लिए कुछ करने के लिए आया हूँ। सर देख तो नहीं पा रहा हूँ, आपको क्या ही बताऊँ सर। और सर मैं अपने देश के लिए गाना गाने आया हूँ, जो कि लोग हमें भी देखकर कुछ सीखें, क्योंकि सर मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ और आप लोगों के बीच में मैं गाने आया हूँ। और सर जब भी मैं अपने घर से निकलता हूँ और गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो अंधा लड़का है, देख भी नहीं पा रहा है और मजाक भी उड़ाते हैं, देखो कहता गाना गा रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन सर हमने पिछले साल 15 अगस्त को मैं आप लोगों की आवाज़ और चप्पलों की आवाज़ सुनकर मैं भी भयभीत हो गया था कि मैं भी देश के लिए कुछ करता। मैंने उसी दिन से ठान लिया था मैं भी सिंगर बनूंगा और अपने देश के लिए गाना गाऊंगा। और सर मुझे वो दिन याद है जिस दिन मैं इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और सर मैं कहीं सीखने तो नहीं गया हूँ, लेकिन मैं सुन के आप लोगों की आवाज़ को मैं भी प्रैक्टिस करने लगा और कुछ लोगों को मेरी आवाज़ भी पसंद आने लगी। और सर मैं आपको क्या ही बताऊँ सर, देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ। जैसे तैसे करके मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या बताऊँ सर, कितनी मुश्किलों का। और गांव के लोग आसपास के लोग मजाक उड़ाते हैं, और आप लोगों को क्या बताऊँ मैं कितनी मुश्किलों का सामना करके आया हूँ। और सर गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं, ये लड़का देखो अंधा है फिर भी गाना गाता है और ये कुछ कर नहीं पाएगा। तो सर मैं आज उन लोगों को बताने आया हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन सर देख तो नहीं पाता हूँ, लेकिन हौसला तो है कुछ करने का। तो सर मैं भी आज गाना गाने आया हूँ आप लोगों के बीच में, मैं भी गाना गाऊंगा। और सर आपको क्या ही बताऊँ, देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सर बहुत दर्द महसूस हो रहा है। काश हम भी देख पाते और आप लोगों को देखते किस तरीके के आदमी होते हैं, क्या है क्या नहीं। सर देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सुन तो सकता हूँ। सर सुन के ही मैं गाना गाता हूँ। और सर मैं आज यहाँ तक आया हूँ और आप लोगों को क्या ही बताऊँ। सर मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। और सर पिछले साल मैं भी सोचता था अगस्त तो कुछ गाऊँगा, तब उसी दिन से मैंने ठान लिया था मैं आज गाऊँगा। तो सर मेरे मम्मी पापा चाहते थे मेरा बेटा सिंगर बने और गाना गाए। तो सर मैं आज अपने मम्मी पापा आशीर्वाद लेकर आया हूँ इस इंडियन आइडल के मंच पर कि आप लोगों के बीच में गाना गाऊंगा और कुछ पैसे मिलेंगे तो अपने घर के लिए ले जाऊंगा। देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की आवाज़ सुन तो सकता हूँ, सुन भी रहा हूँ। और सर आपको क्या ही बताऊँ। और सर मेरे
गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो अंधा लड़का है, इधर उधर भटकता रहता है, हरदम गाना गाता रहता है। तो सर मैं आज उन लोगों को बताऊंगा एक अंधा लड़का क्या कर सकता है। तो सर मैं आप लोगों के बीच में 2 लाइनें सुनाऊंगा, अगर कोई भी गलती हो मुझे क्षमा कर देना। और सर अगर कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए सर मुझे कर दीजिए, क्योंकि सर आप हमें तो देख सकते हैं फटे पुराने कपड़े पहन कर आया हूँ और किस तरीके से मैं रहता हूँ। सर किसी किसी दिन भूखा भी रहना पड़ जाता है, तो बस मेरे खाने पर